जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दास संजीव नारायण। गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुँच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा ब्लेस सत्संग है। महाराज कब किस रूप में आके हमें दर्शन दे जाएं, ये तो महाराज ही वो आंखें देंगे तो ही हम उन्हें पहचान सकते हैं। बहुत सुंदर सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से रंजीता आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से रंजीता आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैंने अपना पहला सत्संग पहली बार आपको भेज रही हूँ और मुझे कुछ गलती हो तो कुछ कह नहीं सकती, बट मैंने पहली बार आपको भेजा। मैं गुरु जी की यहाँ से अभी 2-3 महीने से जुड़ी हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और उससे बहुत टाइम पहले मैंने एक बार 2 बार मिली हुई हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब किसी काम के लिए हम लोग बाहर गए थे तो वहाँ पे मैंने 777 की पढ़ी, बहुत बार मिला। यार ये जब मैं बाहर निकलती हूँ जो 777, 111 ऐसा हर बार क्यों मिलता है? तो बाहर गाड़ियों के नंबर ऐसे मिलते थे मुझे, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद फिर मैंने अभी हाल फिलहाल मेरे बेटी के बेटा हुआ तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। तो हम लोगों ने कुछ दिन के लिए यहाँ पे अपना गुरुद्वारे में हमने 5 गुरुद्वारे करने के लिए हमने इसको आना जाना शुरू करा। तो हम 5 गुरुद्वारे 5 संडे मतलब गुरुद्वारे हम जाना शुरू करते रहे। और वहाँ पे हम लोगों ने लास्ट रह गया था तो मैं कह रही हमने 5 तो कर लिए अपने उसके लिए, बट बेटे की तबीयत में भी कुछ ज़्यादा सुधार नहीं दिख रहा अभी। तो उसके बाद में हम लोग जब गुरुद्वारे से बाहर खड़े हुए थे तो एक बंदा हमारे पास आया, जैसे हाइट में लंबा ऊंचा और अच्छी मतलब हेल्थ में थे। और आए और हम लोगों को ऐसा लगा जैसे किन्नर टाइप के भी ऐसा लगा हम लोगों को। तो मैं, मेरी बेटी और बेटी का बेटा हम लोग खड़े हुए थे। तो जब हम लोग उससे मिले और देखा तो हम लोगों को ऐसा लगा, वो आए और हमारे पास आके बोले कि इसको तुम ना बड़े मंदिर लेके जाओ मत्था टिकाने। हमने कभी बड़ा मंदिर का नाम भी नहीं सुना था कि बड़े मंदिर ले जाओ, मत्था टिका के लाओ और वहाँ से इसको एक बार जो भी है इसको एक बार कुछ ऊपरी चीज़ का प्रॉब्लम है वहाँ पे मत्था टिका के लाओ। हमने उनको कुछ नहीं बोला, उन्होंने आशीर्वाद दिया, मेरे सिर पे भी हाथ रखा, बेटी के सिर पे भी हाथ रखा, बोले ठीक है। और उसके बाद में मेरी वो बोले इतना, पर वो ऐसे आए और उन्होंने बातें करी, हमसे बात करे, बेटे से पूछा, हालचाल पूछा, इसके दवाइयाँ कब से चल रही हैं, इसको कब से प्रॉब्लम है, ये वो सब पूछा उन्होंने। उसको स्किन प्रॉब्लम थी। तो सारा पूछने के बाद जब हम लोग निकल के जब हम लोग चले गए तो उसके बाद में पलट के हमने देखा तो हमें वो दोबारा दिखे ही नहीं। बट हाँ, उनके जाने के टाइम पे इतना ज़रूर फील हुआ कि उनके पास से अजीब सी खुशबू आई, बहुत तेज़ स्ट्रॉन्ग खुशबू थी। वो खुशबू कैसी थी वो समझ से मतलब बाहर थी, पर वो ऐसी थी कि उनका फेस, वो आज इस बात को शायद 7-8 महीने हो गए और वो फेस कभी दिमाग से जा ना रहा। और उसके बाद में हम लोगों को मिल के आए तो हम लोगों को देखने के बाद भी लगा कि यार इतनी खुशबू तेज़, लौंग इलायची और फूलों की खुशबू इतनी तेज़ थी कि भाई जैसे ही था कौन ये कह के हम लोग। फिर उसके बाद मेरी बेटी बोलने लगी कि मम्मी आप ना किसी को भी बच्चे को हाथ लगाने देते हो, बच्चे को मिलवा देते हो, बच्चे से बात करा देते हो, आप ऐसा नहीं करते। तो मैंने उसको बोला नहीं यार, मुझे इसमें से ऐसे कुछ चीज़ नहीं लगी। और उनके पास इतनी खुशबू आ रही थी, इतना वो लग रहा था। और आई थिंक मुझे वो किन्नर टाइप में लग रहे थे, पर मुझे और किन्नर से तो कभी एलर्जी करनी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा वो चीज़ सबसे बुरे थोड़े ना होते हैं। तो कोई बात नहीं, उन्होंने आशीर्वाद ही दिया और उनको बोला है कि गुरुद्वारे वहाँ पे मंदिर मत्था टिकाओ, अब पता करते हैं कौन क्या है बड़ा मंदिर, क्या पता करते हैं। ठीक है, हम लोग फिर काफ़ी बड़ा मंदिर वगैरह काफ़ी लोगों से जब हमने एक दौर से पूछा कि बड़ा मंदिर कहाँ है तो सब बोले तो छतरपुर के आसपास है।
हम लोगों ने बेटी के ससुराल में बोला, क्योंकि बेटी को जैसे एकदम से लेके नहीं जा सकती थी, तो बेटी के ससुराल में बोला कि भाई आप एक बार देखो, जाओ छतरपुर। तो उनके घर में कोई क्या आज जाएंगे, कभी कल जाएंगे, कभी करते करते उन्होंने 4-5 महीने बीत गए। आर के फिर मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा यार तुम्हारे घर के तो जा नहीं रहे हैं, एक काम करती चल मैं हम लोग मत्था टेक आते हैं। तो हम लोग मत्था टेकने चले गए, और मेरा बेटा भी छोटा, वो भी थोड़ा इंटरेस्टेड रहता है मैं शिव मंदिर में, हम लोग उस चीज़ में। बट हम लोग सिख फैमिली से बिलोंग करते, तो हमारे घरों में मतलब ज़्यादातर मंदिरों को अवॉइड करते हैं कि नहीं गुरुद्वारे जाना ज़्यादा बेटर है। फिर भी हम लोग चले गए मंदिर हैं, घर में बोल के कि हम लोग बड़े मंदिर जा रहे हैं, पर घर में किसी ने अड़चन नहीं उठाई कि तुम क्यों जा रहे हो। तो ठीक है तुम्हारी इच्छा है जाने की तो तुम हो आओ, कोई बात नहीं। हम लोग हो आए, मत्था टेका के लाए, सब कुछ करा के लाए, और आने के बाद भी काफ़ी वो चीज़ें रही। मगर उसके ये चीज़ होने के बाद में हम लोगों का भी काफ़ी चेंजिंग आ गया, हम लोग भी काफ़ी मतलब अच्छा लगने लगा हम लोगों को। फिर हम लोग यूट्यूब पे सत्संग सुने, काफ़ी कुछ इनका मतलब ऑटोमेटिक सब कुछ बार बार रिपीट सामने आने लगा कि तुम सत्संग सुनो तुम सा। फिर करते 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 काफ़ी टाइम अच्छा लगने के बाद हम लोगों ने एक दिन मैंने फिर ना बार बार यूट्यूब पे आ रहा है, एक दिन मैंने बार बार ना मन में आते आते मैंने कहा चल मैं सुन ही लेती हूँ। मैंने कहा बार बार रिपीट आगे बार बार नहीं दिखते जा रहे हैं, चल सुन ही लेती हूँ। मैंने एक दिन बैठ के सुनने लगी तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई कि तुम्हारे बेटे पे संकट है, कभी बताया छोटे बेटे पे संकट है, कभी उनकी जॉब में कुछ दिक्कत आ रही थी, अभी हाल फिलहाल उनकी जॉबें लगी थी, तो मुझे भी थोड़ा सा लगा। पर उसके बाद में मेरे को थोड़ा सा अंदर से फीलिंग आई कि और सुनने चाहिए। मैं कंटिन्यू सुनने लगी, सुनते काफ़ी चीज़ें आई कि बेटे की सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, और काफ़ी चीज़ें आई। फिर मेरी बेटी ने जो वर्ड बोले थे कि मम्मी आप किसी को भी बच्चे को छूने देते हो, वो वर्ड भी उन्होंने मेरे को रिपीट मोड पे सुनने को मिल गए कि तेरी बेटी जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं करती, हर किसी को शक की निगाह से देखती है, तो अपनी बेटी को बोल कि इतना शक करना ठीक नहीं है। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा यार तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे यूट्यूब पे मतलब गुरुजी ने वर्ड बोले हैं, तो बेटा ये तुमने गलत किया। तो फिर वो बोली कि अभी मुझे क्या मालूम कि ऐसा कुछ था। फिर काफ़ी मतलब सुनने के बाद वो जो स्वरूप हमने देखा था, जो हमने शक्ल देखी थी, जिसको हमने किन्नर नाम दे दिया था, बट वो जब हम लोग उनकी फोटोएं देखते रहे, ये लगातार यूट्यूब पे इनके सीन आते रहे, तो उस चीज़ से ये कंफर्म हुआ कि वो गुरुजी ही थे। और जब उनके मैंने हाव भाव हाइट वगैरह सब चीज़ें देखी, मैंने कहा यार ये तो फिर वही थे। मैंने कहा ना हमें आते दिखे थे ना हमें जाते दिखे थे, तो इसका मतलब हमें तो दर्शन हम तो अब मिलना शुरू हुआ, हमें तो दर्शन उन्होंने बहुत टाइम पहले दे दिया इसका मतलब। तो उस टाइम हम लोगों ने देखा भाला, और अब लगता है कि वो चीज़ दोबारा देखने को कब मिलेगी। तो बट अच्छा लगा, अभी भी वो चीज़ अभी भी सीन कभी भी हम याद करते हैं तो वो सीन आंखों के आगे घूमता है कि वो एकदम से आए और हमें इतना कुछ बता के, और कहाँ को गए उसके बाद मैं पलट के देखा भी कि वो कहाँ को गए, वो हमें दिखे ही नहीं। अब जब से मैं सुनना शुरू करी तब से हमारे घर में बटरफ्लाई दिखने लग गई हैं। हाँ, काफ़ी चीज़ें चेंजिंग घर में आई है। कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जो उन्होंने मेरे को बताई हैं। अब उन्होंने मेरे को हाल फिलहाल में कुछ बताया था कि आपकी छत, वहाँ पर रेंट का मकान है, तो उन्होंने बोला कि आपकी छत के ऊपर पीपल का पेड़ लगा हुआ है, या तो उसे उखाड़ के फेंक दो, किसी मंदिर में डाल आओ, मंदिर में लगा दो जाके, और या फिर भाई जब तक वो पीपल का पेड़ है तुम लोगों को घर में प्रॉब्लम होती रहेगी। मगर प्रॉब्लम हमारी ये है कि रेंट का मकान है, तो हम किस थर्ड फ्लोर की छत पे जाके पेड़ नहीं तोड़ सकते। या तो गुरुजी से भी इतना ही बोल सकते हैं कि गुरुजी आप हमारा मकान ही शिफ्ट करवा दो, क्योंकि हम तो रेंट पे ही हैं। बस किसी तरीके का मकान शिफ्ट करने के लिए पैसा चाहिए, और बिना पैसे का है नहीं। और गुरुजी से अरदास लगा रखी है कि गुरुजी जब इतना मतलब बेटे की जॉब अच्छी कर दी, ये सब कुछ अच्छा कर दिया, बेटे का भी वो थोड़ा सा वो कर दिया, तो बस एक छोटा सा कि अपना मकान हो जाए, अपना घर हो जाए। क्योंकि मैं अपना मकान के चक्कर में 2 बेटों की शादी नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरा अपना मकान नहीं है। और अपने मकान के लिए मैं जाने कब से 25-26 साल से मैं रेंट पे रह रही हूँ, और रहते 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 ऐसा हो गया जैसे बस। और सिंगल मदर हूँ मैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कब मेरा मकान बनेगा, कब मेरे बच्चों की शादी करूँगी, और कब उनके घर परिवार बसेंगे। तो ये सोच के थोड़ी सी मेरी हर टाइम दिन में चलता रहता है कि कब होगा या कैसे होगा। और कोई ऐसा नहीं है, कोई बैक से
नहीं है कि हमें बैक से सपोर्ट मिल रही है या हमें ससुराल से सपोर्ट मिल रही है, कुछ भी नहीं है। और रिश्तेदारी तो आपको पता है कैसी होती है कि जहाँ लगता है कि ये बहन भाई हमारा प्रॉब्लम पैसों से थोड़ा वीक है, तो रिश्तेदार तो वैसे साथ छोड़ के पहले निकल जाते हैं कि यार कहीं पैसा मांग ना लें, कहीं कुछ कह ना दें, कहीं कोई काम ना बता दें। तो बस ये सब चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल आपने मेरे बच्चों की जॉब अच्छी कर दी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चे की थोड़ी सी स्किन की प्रॉब्लम हल्की फुल्की रह गई है, काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। एक बार मैं बड़े मंदिर आ चुकी हूँ उसका मत्था टिकाने, अब दोबारा फिर आना चाहती हूँ। और आपके उसमें बताया था कि लोटा लेके आओ और यहाँ पे करवा के जाओ और फिर उससे जल पियो, तो उसके लिए मुझे दोबारा आना है। बट अब देखते हो आप कब बुलाते हो और कब हम आते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।